तो दोस्तों ये है रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1A और इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा एक्सरसाइज जो है सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो इसमें जो पहला सवाल है इसमें लिखा है कि एक्सप्रेस करना है -3/5 को एक ऐसे रेशनल नंबर के रूप में जिसका डिनोमिनेटर यानी कि ये जो नीचे वाला नंबर है इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी 20 हो जाए, कभी -30 हो जाए, कभी 35 हो जाए, इस तरह से। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं थोड़ा कि ये जो रेशनल नंबर लिखा है ये क्या होता है। इसके लिए इस चैप्टर के पहले ही पेज में यहाँ शुरुआत में ही बताया गया है कि भाई देखो, रेशनल नंबर जो होता है वो a/b इसी फॉर्मेट का होता है जिसमें a और b दोनों ही इंटीजर होते हैं। इंटीजर आपको पता होगा, लेकिन शर्त ये होता है कि b यानी कि नीचे वाला जो है ना वो जीरो ना हो, क्योंकि नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो जीरो से आप किसी को कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक, तो देखो काम की बात यह है ना कि ये जो नीचे 5 है यही डिनोमिनेटर है। अब इसी को कुछ ना कुछ करके हमें कभी 20 बना देना है, कभी -30 बना देना है, यही सब करना है पहले वाले सवाल में ना। तो चलो मैं अब आपको लिख के बताता हूँ। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हमें सवाल लिखना है। ठीक, जैसे कि -3/5 है तो इसको चलो लिख लिया। ठीक, अब हमें ये क्या था डिनोमिनेटर इसका, पहले वाले में क्या था 20। तो सोचो कि हम नीचे जो 5 है इसको हम 20 कैसे बना सकते हैं। तो सीधी सी बात है यार, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 4 से नीचे करेंगे ना तो 4 से ऊपर भी करना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा कभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये वही चीज़ है, कोई नई बात नहीं है। तो बस 5 4 जा 20 नीचे तो हमारा बन गया। अब इसके चक्कर में जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था 4 से, तो 3 4 जा 12 और माइनस यानी कि -12। ठीक, तो ये क्या है, ये है आपका आंसर। और अब देखो दूसरा करना है ना, लेकिन अब की बार इसका डिनोमिनेटर सेकंड वाले में किताब में कितना लिखा है -30 बनाना है। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि नीचे माइनस नहीं लगा है। ठीक है, तो हम माइनस लगाएंगे तभी तो पहले वो माइनस बनेगा। अब सवाल है कि 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए, तो आप कहेंगे 6। तो एक बात याद रखना हमेशा कि जिस चीज़ से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जब फैसला हो जाता है ना कि हाँ हमें -6 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो चीज़ आता है इसको आप नीचे की जगह लिखने के बाद ऊपर भी आपको लिखना है। ठीक है, यानी नीचे का ऊपर का एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो चलो 5 6 जा 30 और माइनस तो था ही। ठीक, और ऊपर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया तो कोई प्लस बनाने तो जा नहीं रहा है, बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। 3 6 जा 18। ठीक, तो ये आ गया आपका इसका भी आंसर। और अब देखो यही सवाल फिर से है, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको 35 बनाना है ना। तो 5 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 35 बन जाए, तो 7 से, लेकिन 7 नीचे लिखें तो 7 को ऊपर भी लिखेंगे, तो 5 7 जा 35। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है तो माइनस आएगा ही, और 3 7 जा 21। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए इसका चौथा पार्ट, इसमें डिनोमिनेटर में क्या लाना है हमें -40। ठीक है, तो नीचे कोई माइनस दिख नहीं रहा है तो हमको लगाना पड़ेगा, और 5 में 8 मल्टीप्लाई करने से 40 आ जाएगा ना। तो -8 नीचे आ गया तो -8 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से हमारा -40 नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 8 जा 24। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अब देखो
ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें इस नंबर को एक्सप्रेस करना है इस तरह से कि डिनोमिनेटर जो है 7 आ जाए। अभी डिनोमिनेटर देखो कितना बड़ा है 98। 98 को हम 7 कैसे बनाएंगे? कुछ न कुछ डिवाइड करके ना। पहले क्या था, डिनोमिनेटर छोटा था उसको हम बड़ा बना रहे थे तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पहले से ही बड़ा है उसको बल्कि डिनोमिनेटर अब छोटा करना है तो इसमें हमें उल्टा काम करना पड़ेगा, इसीलिए डिवाइड करना पड़ेगा। चलो ये भी देख लो अब। तो इसमें हमें क्या सोचना है, बस हमें इतना सोचना है कि पहला काम तो डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड किससे करना है, ऊपर और नीचे। देखो हमें लाना है 7, ठीक है। तो हम किससे डिवाइड करें? 14 से ना, क्योंकि 14 के टेबल में 7 बार में आता है। तो जब हम नीचे 14 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी तो करेंगे। ये बात याद रखना, चाहे मल्टीप्लाई हो और चाहे डिवाइड हो, जो आप नीचे लिखते हैं वही आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सॉल्व किया हो, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर तो 7 आ ही जाएगा। अब देखना है ऊपर क्या आता है। तो माइनस तो आएगा ही, इकलौता माइनस है तो बचेगा ज़रूर। और 14 त्रिज्या होता है ये, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। अब देखो ये जो तीसरा वाला है इसमें ये है -48/60। अब इसको भी इस तरह से करना है कि डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला जो है ये 5 हो जाए। तो सीधी सी बात है इसमें भी हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे डिवाइड तो करना है, आखिर 5 लाना है ना। किससे डिवाइड करें? 12 से, क्योंकि 12 के टेबल में 5 बार में आता है 60। तो ऊपर भी 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक। नीचे आ जाएगा हमारा क्या? 5। ऊपर तो माइनस तो आना ही है और 4 आएगा ना, 12 4 जा 48। तो ये है आपका आंसर। अब देखो ये जो चौथा वाला सवाल है इसमें इन सभी को, ये जितने भी हैं सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि इसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, इतना काटो कि उसके आगे काटना नामुमकिन हो जाए, ठीक। तो बस सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, वही मतलब है। तो चलो सबको हम डिवाइड कर करके सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ना, अब इसको आप ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे कि 2 से काटेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे और काटते जाएंगे तो 2-3 टर्म में भी काट सकते हैं। या तो फिर आप एक झटके में दोनों को अगर 6 से डिवाइड कर दें तो देखिए सीधे सिंपलेस्ट फॉर्म इसका आ जाएगा फट से। तो एकदम सिंपलेस्ट आप चाहे जैसे करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि चलो मैं दिखाई देता हूँ इस तरह से, मैं 6 से डिवाइड करता हूँ क्योंकि दोनों डिवाइड हो जाएगा ना। तो यहाँ तो -2 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 5 जा 30, ठीक। तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। अब देखिए -14/49। अब देखो बार बार जैसे ये डिवाइड करके मैं दिखा रहा हूँ, ये बार बार इसमें तो कम से कम शो करने की ज़रूरत नहीं है ना। इस तरह के सवालों में, ये चौथा वाला जो सवाल है इसमें आप ऐसे भी काट सकते हैं सीधे, जैसे कि हम 7 से काट रहे हैं तो 7 2 जा, तो यहाँ -2 आ जाएगा और 7 से इसको काटेंगे तो 7 7 जा आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो भी हमारा बचता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। -2 बच गया ऊपर और 7 बच गया नीचे। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपका आ गया आंसर। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा कैसे करें? 12 से तो दोनों नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा। 8 3 जा 24, 8 8 जा, माइनस तो बचेगा ही ये, ठीक है। तो इसमें जो है ना, जैसे कि 3 आ गया और नीचे क्या आ गया, -8 आ गया ना। तो आप इसको अगले स्टेप में ये माइनस जो है नीचे का ये ऊपर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं।
लेकिन एक बार मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे लिख कर आप किया कीजिए। ऊपर भी -1 और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, ऐसा दिखा दीजिए ना। तो इस तरह से क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे 8 आ जाएगा और ऊपर जो है -3 आ जाएगा। इस तरह से भी आप माइनस को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं -1 का मल्टीप्लाई करके ना। और नहीं भी करके तो आप डायरेक्ट भी इसके इक्वल ये भी लिख सकते हैं। दोनों ही बातें हैं, कोई बात नहीं है खास। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि माइनस अगर नीचे आए वो भी ठीक ही होता है, लेकिन आप ज़्यादातर अपने बुक में आंसर शीट में या जब भी आप देखेंगे या आपके टीचर जब कोई प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे तो आप देखेंगे लास्ट में आते आते वो माइनस जो है ऊपर ही ले आते हैं। ये ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है, माइनस का जो साइन है वो नीचे नहीं ऊपर, ठीक है। अब देखो इसका जो आखिरी पार्ट है चौथा वाला, इसमें -36 बटे -63 ना। तो आप ये दोनों माइनस जो ऐसे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों 9 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 9 4 जा और 9 7 जा, ठीक है। तो अब इक्वल करके आप लिख सकते हैं 4/7, ठीक है। और अगर आपको ऐसे लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही डिवाइड कीजिए, ऐसे डिवाइड का साइन लगाइए और ऐसे ऐसे आप दिखा करके डिवाइड कीजिए, कोई ख़ास बात नहीं है, सब एक जैसा ही है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है। अब देखो ये जो पांचवा सवाल है, इसमें बोला है कि ये जो कुछ भी इसमें दिया हुआ है कुछ सवाल, इसमें कंपेयर करो कि ग्रेटर कौन है, ठीक है। मतलब ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है। इसके लिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये नंबर लाइन है ना, अब इसमें क्या है, आप हमेशा से पढ़ते हैं कि भाई नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स हमेशा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव नंबर हमेशा लेफ्ट में होता है और जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है ना। तो सीधी सी बात है, देखो सभी के सभी नेगेटिव नंबर से जीरो बड़ा है, यानी मेरा मतलब ये है कि हमेशा इस नंबर लाइन पर लेफ़्ट के जो आइटम होते हैं वो सभी छोटे होते हैं और राइट वाले जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो सीधी सी बात है, सभी नेगेटिव नंबर्स से जीरो तो बड़ा ही होगा क्योंकि ये सब लेफ़्ट में, ये राइट में है। और सभी जो पॉजिटिव नंबर हैं वो जीरो से राइट में ही, चले सभी पॉजिटिव नंबर जीरो से भी बड़े हैं। तो कभी पॉजिटिव और नेगेटिव का कंपेयर करना पड़ गया तो आप क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव वाला बड़ा है। कभी नेगेटिव और जीरो का अगर कंपेयर करना पड़ गया तो क्या कहेंगे कि जीरो ही बड़ा है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो बुक में ही मैं बता दे रहा हूँ। अब जैसे पाँचवें का पहला वाला है ना, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है। आप सोचिए एक बार, ये चाहे जो है 3/8 है, फ्रैक्शन में है, कोई बात नहीं, पर है तो पॉजिटिव ना, तो जीरो से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसमें कौन ग्रेटर हुआ, ये 3/8, पहले का आंसर यही है। अब दूसरा में देखो, कुछ भी हो ये जीरो है ठीक है, बट ये है तो निगेटिव ना। तो निगेटिव अगर इसमें एक माइनस है तो ये निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर और जीरो में कौन बड़ा होता है, जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो इज़ ग्रेटर, ठीक है। अब आगे देखो, एक निगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है। ये मत देखो कि यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है, उससे मतलब नहीं है। बस ये जान लो कि ये है तो निगेटिव ना। तो निगेटिव और पॉजिटिव में कौन बड़ा होता है, ये पॉजिटिव वाला, यानी कौन इसका आंसर है 1/4 इज ग्रेटर, ओके। अब देखो इसमें मैं बताता हूँ चौथा वाला। इसमें देखो दोनों ही नेगेटिव है, यहाँ पर अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या होता है कि जब दोनों ही नेगेटिव है तो कंपेयर करने के लिए हम नीचे अगर देखते हैं तो नीचे दोनों का सेम टू सेम है, ठीक। लेकिन ऊपर क्या है, इसलिए नीचे तो कंपेयर करने की कोई बात ही नहीं है। अब हम कंपेयर करेंगे ऊपर, तो -4 और -5 में बड़ा कौन होगा, -4 वाला ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर में जो नंबर देखने में छोटा लगता है वही बड़ा माना जाता है। तो -4 के भी लेफ्ट में चला जाता है -5, इसीलिए बड़ा कौन है, राइट वाला, यानी कि ये -4/7, ये है इसका आंसर। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अब ये 2/3 है, ये 3/4 है, दोनों के दोनों ही पॉजिटिव है। अब इसका कंपेयर कैसे करेंगे, इसका कंपेयर आप करेंगे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख करके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं।
टू का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे ऐसे, तो 2 4 जा कितना हो जाता है 8। ठीक है, तो 8 को लेफ्ट में लिख देना, ठीक। और ऐसे तिरछे पे 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 9। तो 8 बड़ा है कि 9, तो आप कहेंगे 9 वाला। तो 9 किधर है, राइट साइड में आएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4। ठीक, अब देखो अगला वाला देखते हैं, ये 6 वाला। -1/2 और -1 कौन बड़ा है। तो इसमें मैं बता दूं, इसमें भी आप चाहें तो दोनों का वो कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन सवाल यह है कि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसके नीचे आप ऐसे लिख दीजिएगा, नीचे 1। ठीक है, आप लिख सकते हैं, ये कॉपी में आप अपने लिख लीजिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस तरह से इसका इससे करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका -1। ध्यान से देखो, -1 जो कि हम लेफ्ट में लिखेंगे ना। तो अब देखो, जब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले -1 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2। तो -2 इधर लिखेंगे, ठीक। तो आप बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो आप बताएंगे कि बड़ा ये है, क्योंकि निगेटिव नंबर में जो डिजिट छोटा होता है वही बड़ा माना जाता है। तो बड़ा कौन हुआ, ये -1 वाला, लेफ्ट वाला। और लेफ्ट में क्या है -1/2, तो यानी बड़ा कौन हुआ, ग्रेटर कौन है, -1/2। ठीक है, इस तरह से। और अब देखो ये जो 6 वाला सवाल है, इसमें भी वही घिसी पिटी बात है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। लेकिन आप इसमें जो नंबर देख रहे हैं, ये साफ साफ ऐसा लग रहा है कि हमें अब ढंग से करना ही पड़ेगा। तो इसके जो सवाल है मैं आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है। और दो तरीका होता है, एक तो मैंने जैसे बता दिया कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा मैंने इसमें बताया और इसमें भी बताया। लेकिन एक और तरीका होता है, आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं कायदे से आपको एलसीएम वाला मेथड पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो ये है 6 का पहला सवाल, ठीक। अब इसमें नीचे का जो डिनोमिनेटर है 3 और 7 अलग अलग है, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। और 3 और 7 के एलसीएम आपको पता है, इसका एलसीएम आएगा 21, ठीक है। और नहीं आएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप निकाल लीजिएगा एलसीएम, क्लास 8 में आके आपको इतना तो पता ही होगा, तो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ज़बरदस्ती हम ऐसा करेंगे, -4/3, ये लाइन बढ़ा करके 3 को जो हमारा एलसीएम आया था ना 21, वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ना 3 7 जा 21 बनेगा। लेकिन 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 मैंने बोला है कि जिस चीज़ से आप नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, ये कभी मत भूलना। और -8, ये लाइन थोड़ा बढ़ा दो, 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा एलसीएम आ जाए 3 से, तभी हमारा यहाँ भी 21 बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हम 3 से कर रहे हैं तो यहाँ हम ऊपर 3 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो नीचे लिखते हैं वही ऊपर भी लिखते हैं। अब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट का सिंबल, और अब क्या बन गया हमारा ऊपर 4 7 जा 28, नीचे क्या बन गया हमारा 3 7 जा 21। नीचे तो हमारा 21 बनेगा ही, हम इसीलिए तो नीचे एलसीएम ला करके सेटिंग कर रहे हैं। और ऊपर क्या आ गया -24, ठीक है। तो अब बताइए कि नीचे का तो सेम टू सेम है, इसलिए नीचे तो नो कंपैरिजन। ऊपर -28 बड़ा है या -24, तो आप कहेंगे कि -24 जो है ये बड़ा है, ठीक है। क्योंकि निगेटिव नंबर्स में जो डिजिट छोटा रहता है वो बड़ा माना जाता है। तो जब अगर ये बड़ा है राइट साइड वाला, तो मतलब ये बड़ा है, तो मतलब ये बड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप हटा करके ना, ये जो और लिखा हुआ है, क्योंकि यहीं पर हमें फैसला पता चल गया, तो ये और जो है इसको आप हटा करके आप यहीं पर ऐसा लिख सकते हैं, ये ऐसे, क्योंकि ये वाला ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -4/3 जो है ये छोटा है और इससे बड़ा कौन है, -8/7, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर फाइनली जिस तरह से वो पूछ रहा है कि जो ग्रेटर है उसका नाम बताओ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि -8/7
इज ग्रेटर। ठीक है, ये है आपका आंसर। अब यहाँ पर देखिए कि इसके तो डिनोमिनेटर में माइनस है और इसका बढ़िया है, इसका तो ऊपर माइनस है। तो कोई बात नहीं, हम पहले ये देख लेते हैं कि 9 और 8 का एलसीएम आएगा क्या। तो इसका शकल ये देख के लग रहा है कि इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 8 9 जा 72। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है आपस में, इसीलिए। तो अब हम क्या करें, अब हम ऐसा करते हैं कि 7 बाई ये जो -9 है, इसको हम क्या बनाएंगे, एलसीएम हमारा कितना आया था 72 ना। तो चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से कि 72 बन जाए, लेकिन माइनस है तो हमें यहाँ -8 से करना पड़ेगा और इसीलिए ऊपर भी -8 से ही करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे -5/8, इसको हम 72 कैसे बनाएंगे, इसमें तो सीधे सीधे 9 से कर लेंगे, क्योंकि हमें नीचे का देखना है, नीचे -9 आ जाए और यहाँ माइनस था तो हमने माइनस हटाने के लिए नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब क्या समझ में आ रहा है, -56 और यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है 72, इधर क्या है -45 और नीचे क्या है 72। ठीक है, तो -56 बड़ा है कि -45, तो माइनस का मैटर है तो भाई इसीलिए 45 वाला ही बड़ा है, -45। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया कि ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था ना। तो 7/-9 छोटा है और बड़ा कौन हुआ, ये -5/8। ठीक है, तो आप अलग से भी लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि -5/8 इज ग्रेटर। अब जल्दी से देखो अगला वाला, और ऐसे ही सवाल बताते रहेंगे तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो अब देखिए 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15। ठीक है, और नीचे जो माइनस है इसमें, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा ना, माइनस को किसी तरह से ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करें, 15 लाना है ना हमें नीचे, तो 3 5 जा 15, तो 5 से हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है 4/-5 ना, तो इसको हम 15 कैसे बनाएं, -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये +15 बन जाएगा, लेकिन ऊपर भी हमें माइनस से ही करना पड़ेगा तब। चलो यहाँ पर क्या करें हम, -5 आ गया हमारा और नीचे क्या आ गया 15, इधर क्या है -12 आ गया और नीचे आ गया हमारा प्लस में 15। अब बताइए कौन बड़ा है, तो अब बड़ा है आपका ये वाला। ठीक है, -5 वाला, -12 वाला छोटा है। तो इस तरह से, अच्छा मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है कि आखिर हम एलसीएम ले क्यों रहे हैं। भाई ले इसलिए रहे होते हैं ना कि नीचे वाला कंपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े, हम एलसीएम लाने से दोनों बराबर हो जाता है, और कंपेयर जब हम ऊपर करते हैं तो बड़े आराम से कर ले जाते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। तो जब ये वाला बड़ा है तो बड़ा कौन हुआ ये, तो इसका मतलब बड़ा कौन है, -1/3। ठीक है, इज ग्रेटर। ओके, तो देखो ठीक इसी तरह से 6 का चौथा वाला भी आप कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही 5वां भी आप कर लेंगे। 6वां थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो ये वाला मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक यहाँ पे -3/1 कर दीजिए। ठीक, अब आप सोचिए 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे 5 ही तो आता है। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर 5 ऑलरेडी है तो इसको हम वैसे ही कर देते हैं,
इसको वैसे ही रहने दो। और यहाँ पर बल्कि 5 लाने के लिए हम नीचे जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे -12/5 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -15/5, ठीक। तो अब आप देखिए नीचे का तो बराबर आ गया, तो -12 बड़ा है कि -15 बड़ा है, तो आप कहेंगे ये वाला बड़ा है ना। तो अगर ये वाला बड़ा है तो इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, यहाँ पे ये वाला -12/5, ठीक है। तो इसलिए आप आराम से लिख सकते हैं कि सो -12/5 इज ग्रेटर। तो अब देखो ये जो 7वां वाला है ना, ये भी कंपेयर ही करना है, यही ग्रेटर दैन, इक्वल, स्मॉलर दैन, यही सब सिंबल लगा करके कंपेयर करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं पहला वाले में कि डिनोमिनेटर इसका मैच नहीं कर रहा है ना, मतलब हमें एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो जैसे सवाल 6 वाले में थे ना ऊपर, वैसे ही सारे के सारे सवाल इसमें भी हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डॉट डॉट था, मैंने उसकी जगह पे बॉक्स बना दिया है। तो अभी हमें क्या करना है कि 7 और 13 का एलसीएम लेना है, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से ही आ जाएगा 91, ठीक है। तो अब हम 91 बनाने की कोशिश जो है करेंगे। चलिए देखते हैं। तो -3/7, तो 7 में 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसीलिए ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक। तब तक ये बॉक्स बनाए रखते हैं। और 6 है, -13 है, लेकिन क्योंकि नीचे माइनस में है ना, तो हमें माइनस हटाने के लिए एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और 7 से करेंगे तो ऊपर भी -7 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा नीचे तो जो है 91 बन ही जाएगा दोनों तरफ। यह है 39, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 91, लेकिन ऊपर माइनस लग जाएगा 42, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 91 तो चलो इक्वल हो गया दोनों, लेकिन ये -39 बड़ा है कि -42, तो माइनस है इसीलिए ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो हमारा सिंबल लगेगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। तब बिल्कुल ऐसे ही आप ये 7 का सेकंड वाला भी कर सकते हैं। और अब जो ये थर्ड वाला है, थर्ड वाले में यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, तो चलो मैं लगा के बता देता हूँ, जैसे मैंने इसमें किया था ना, तो ठीक बिल्कुल वैसे ही इसमें भी करके आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए सवाल में तो इतना ही है, तो कोई बात नहीं, हम इसको एक बार ऐसा लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो इस तरह से हमारा देखने में जो है अच्छा लग रहा है। और अब हम जानते हैं कि यहाँ पे 1 और 5 का जो एलसीएम है वो 5 ही आएगा, तो इसीलिए हम ना, चलो दिखा देता हूँ, यहीं पे मैं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमारा -10/5 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है कि -13/5 है, तो नीचे 5 इक्वल हो गया। अब बताइए -10 बड़ा है कि -13, तो आप कहेंगे -10 वाला बड़ा है, तो बस सिंबल इधर की ओर हो जाएगा, ठीक। और अब जो ये चौथा वाला है, ये चौथा वाला बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने पहले वाला बताया था। और अब देखिए बात करते हैं 5वें वाले का। तो मैं बता दूं, 0 तो है ये, और यहाँ दोनों तरफ माइनस है ना, तो ये दोनों माइनस आपस में कट जाएगा। जब दोनों ही माइनस कट जाएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव नंबर। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी पॉजिटिव नंबर होता है वो 0 से बड़ा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर कैसा सिंबल लगेगा, ये दिखाने के लिए कि ये बड़ा है,
तो हमारा सिंबल जो है इधर से इधर की ओर लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम छठवां वाले में। तो छठवां वाला जो है ये भी बिल्कुल वैसे ही आपको करना है जैसे कि मैंने आपको ये पहला वाला करके दिखाया था। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल भी कोई ख़ास बात नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज करना है। तो अभी तक हम लोग 2-2 नंबर में कंपेयर करते थे कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब यहाँ पे 4-4 नंबर हमें दिए जा रहे हैं और इसी में हमें इस तरह से अरेंज करना है कि जैसे असेंडिंग है तो असेंडिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 4-4 नंबर है, तो मैं आपको इसमें से कुछ सवाल जो है करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं 8वें का सबसे पहले पहला वाला ही करके दिखाता हूँ ना। तो देखो भाई 8 का जो पहला वाला है ना, इसमें हम देख रहे हैं कि नीचे जो है डिनोमिनेटर सब अलग अलग है। तो इसका हमें चारों का जो है एलसीएम लेना है ना। तो एक बार हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो कि एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3 एज कितना आएगा भाई एलसीएम? मुझे लगता है इसका 36 आएगा। क्यों? मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आप सभी को। जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, जैसे 18 यहाँ पे, तो अभी देखो माइनस को मत देखो ना, अभी बस इतना बताओ कि 18 जो बिना माइनस के है वो। तो 9, 12, 18 और 3 इन चारों में से 18 सबसे बड़ा है। तो हमें यह देखना होता है कि जो छोटे नंबर है वो इसको डिवाइड करते हैं कि नहीं। तो 9 तो इसको डिवाइड कर ही लेगा, 3 भी इसको डिवाइड कर लेगा, 12 इसको नहीं कर पाएगा। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ये मैं ना आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बिना लिखे आपको ये सब दिमाग में ही करेंगे, आप बता देंगे एलसीएम क्या है। तो 18 का टेबल बोलो, 18 2 जा 36। ठीक है, अब 36 के लिए सोचो कि क्या 9 36 को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे यस। 12 36 को डिवाइड करेगा, तो आप कहेंगे यस। 3 भी 36 को डिवाइड करेगा, ठीक है, यस। तो इसका मतलब 36 ही इन चारों का एलसीएम है। ये आप कॉमन सेंस से भी फटाक से पता लगा सकते हैं कि दिए गए नंबरों के एलसीएम कैसे जल्दी से निकाल सकें। तो चलो अब आपको ये तो पता चल गया कि 36 है इन सभी नंबर्स के एलसीएम। तो अब आगे क्या करना है, देखो किताबों में ना जब कंपेयर करना होता है तो अलग अलग हिसाब किताब करता है। इसको लिए अलग लाइन में लिखेगा, फिर इसको अलग लाइन में लिखेगा सेटिंग करने के लिए। कैसी सेटिंग? एलसीएम बनाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ सबको एक साथ लेकर के चलूँ, आप एक साथ भी लेकर के कर सकते हैं, इससे आपका जगह भी बचेगा और टाइम भी। चलो देखो, अब जैसे 4/-9 है ना, तो इस लाइन को थोड़ा लंबा कर देते हैं। तो हमें -9 को 36 बनाना है। तो पहली बात तो माइनस को ठिकाने लगाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 4 जा 36। तो ऊपर भी हमें -4 से करना ही पड़ेगा। ठीक, आप लगा दीजिए कॉमा। अब है -5/12। ठीक, इस 12 को 36 बनाना है। कैसे बनाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर भी 3 से करेंगे। अब कॉमा, ये क्या है? 7/-18। तो माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस से करेंगे और 18 2 जा बन जाएगा 36। तो ऊपर भी -2 से करना ही पड़ेगा, जो नीचे वही ऊपर। अब -2/3 है। सवाल होता है आसान, लेकिन इसका सेटिंग करते करते इतना टाइम लग जाता है ना कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है। तो भाई 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 36 बन जाए? तो 12। तो ऊपर भी 12 से कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैंने खाली सेटिंग बनाया है। ठीक, अब देखिए अब आगे क्या करना है। जो भी इन सभी का आंसर आता है उसको लिखते जाइए। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा -16/36।
-15/36। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -14/36। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 तो नीचे आना ही आना है क्योंकि मैंने खुद ही इसका डिज़ाइन तैयार किया है। और यहाँ ये आ जाएगा ना। ठीक, तो अब बताओ कि इस हिसाब से जो है कि सबसे छोटा कौन है। ठीक है, क्योंकि नीचे तो सबका बराबर आ ही गया है। और छोटा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सवाल में था असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उसके बाद उससे भी बड़ा वाला, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो -16, -15, -14, -24, तो -24 जो है सबसे छोटा हुआ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस। और यहाँ भी आप इक्वल नहीं तो जो है कि आप और भी लिख सकते हैं, ओवर। चलो, तो हैंस हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो सबसे छोटा है वो यही है। तो एक काम करते हैं ना, पहले इन्हीं नंबरों को हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो हैंस मत लिखिए आप, बल्कि क्लियरली लिख लीजिए, नाउ लिख लीजिए। क्लियरली लिख लेता हूँ तो मैं साफ साफ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, ये सबसे छोटा है। चलो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, उससे बड़ा कौन होगा, 16 वाला। -16/36। उससे बड़ा कौन हो गया, -15 वाला। ठीक है, वैसे मैं ना भी लिखता तो भी कर लेता, लेकिन आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हर एक स्टेप में लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हम चलिए वापस लौटते हैं ओरिजिनल नंबर की ओर। ठीक है, अब जैसे कि ये जो -24/36 था, ये यहाँ पे था, किससे आया था, ये -2/3 से ना। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस, ये क्या था, ये वाला था, ये वाला, यानी ये -2/3। ठीक है, -2/3। अब इससे बड़ा कौन हुआ, ये वाला। 16 वाला कहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, मतलब ये वाला 4/-9 ना। फिर उससे बड़ा ये वाला था, 15 वाला, 15 यहाँ पे था, मतलब ये -5/12, -5/12। ठीक, अब उससे बड़ा कौन है, ये 14 वाला, यानी कि ये, तो 7/-18। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अब जैसे मैंने इसको किया, ठीक वैसे ही आप ये और ये सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, एक ये वाला मैं, चौथा वाला मैं करके आपको दिखा देता हूँ, आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें किसका एलसीएम लेना है, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 7, 14, 28 एंड 42। इन चारों का एलसीएम क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। 42, 56 भी नहीं, इनका बड़ा होगा थोड़ा, क्योंकि देखो 7 इसको काटेगा ज़रूर, 14 भी इसको काटेगा, लेकिन 28 इसको नहीं डिवाइड करेगा। तो इसका टेबल बोलो, तो 42 टू जा कितना होता है, 84। 84 को ये भी काट लेगा, ये भी काट लेगा और ये भी काट लेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा इन सभी का, 84। ठीक है, तो अब चलो मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। बड़े ध्यान से देखना ना, क्योंकि ना क्या है कि एक तो बारीक चीज़ है, ऊपर से माइनस एक भी जगह अगर मिस किया तो गलत हो जाता है, दिक्कत यही है। तो ध्यान से देखने का है। तो भाई -4/7 जो है, इस 7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 84 बन जाए, तो यहाँ पे हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, फिर कॉमा, फिर दूसरा क्या है ये -9/14। हाँ, 14 में क्या करेंगे 6 से, तो ऊपर भी 6,
तीसरा क्या है 13/-28 ना। तो पहली बात तो ये माइनस है तो हम माइनस से ही करेंगे, और 28 तियाँ होता है ना, तो ऊपर भी -3 से करना पड़ेगा। अब आखिरी वाला क्या है -23/42। चलो -23/42, और 42 के तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आ जाएगा 84। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इन सब का पहले एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आता है हमारा, कितना आ जाएगा। हम यहाँ पे और लिख देते हैं, और ठीक है। तो क्या नाम है ये 84 तो गारंटेड है, सबका आने वाला है, तो फटाफट हम लिख ही लेते हैं। ठीक है। अब ये आ जाएगा -48, ये कितना आ जाएगा -54, ये वाला -39, और ये वाला क्या जाए 23×46 -46। ठीक है। अब हम इसको अरेंज करते हैं क्लियरली। क्या देख रहे हैं, सबसे छोटा कौन है, जो माइनस में सबसे बड़ा होता है, यानी कि ये वाला ना। तो क्या करेंगे हम -54/84 ये पहले लिखेंगे। उससे बड़ा कौन है, ये 48 वाला ना, -48/84। उससे बड़ा कौन है फिर, ये वाला ना, तो -46/84। फिर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला, माइनस में 39/84। ठीक। तो अब इतना तो हमने देख लिया, अब हम इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में बदल देते हैं। ठीक। तो ध्यान से देखना कहीं उल्टा पुल्टा ना लिखा जाए। हैंस ये वाला कहाँ से आया था, यहाँ से, यानी ये लिखना है हमें ना, -9/14। अब इससे बड़ा कौन है, ये वाला 48 वाला यहाँ पे था, मतलब ये -4/7। ये है 46 वाला यहाँ पे, यानी ये वाला -23/42। ठीक। अब सबसे बड़ा कौन है, ये वाला 39 वाला, और 39 कहाँ था, यहाँ था, यानी कि 13/-28। ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। अब देखो ये जो 9th वाला है ना, इसमें जस्ट इसका उल्टा करना है, मतलब कि वो असेंडिंग ऑर्डर था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है। उसमें छोटे से बड़े की ओर जा रहे थे, तो इसमें हमें बड़े से छोटे की ओर जाना है। सबसे पहले सबसे बड़ा ही लिखना है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो इसमें भी 4 सवाल है, और चारों में बताने लग जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए इन चारों में से भी मैं 2 आपको करके दिखा देता हूँ। तो पहले तो मैं पहला वाला ही करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो देखो भाई, एक बात तो मैं इसको देख करके सीधे ही बता सकता हूँ कि ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है ये सबसे बड़ा होगा। लेकिन हमें देखो यार एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, तो सबका ले ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसके नीचे हमें 1 लगाना पड़ेगा, वो भी हम फॉर्मेलिटी जो है अभी कर देते हैं। तो -2/1 हो जाएगा, और -13/6, 8/-3, ये हो जाएगा 1/3। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम ऑफ 1, 6, 3 और 3। तो 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा 6 ही ना। तो अब हम सब को जो है इस तरह से सेटिंग करना चालू कर देते हैं, जिनका डिनोमिनेटर जो है ये एलसीएम यानी कि 6 के बराबर आ जाए ना। तो देखो -2/1 जो है, 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। दूसरे में कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 6 लिखा हुआ है। तीसरे वाले में यानी कि इसमें हम
6 कैसे बना पाएंगे, माइनस है ना, तो पहले तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करें फिर 2 से करें, तो -2 ऊपर भी लिखना पड़ेगा। और ये जो 1/3 है, 3 में हम 2 से करेंगे तो 6 बन जाएगा, लेकिन ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा इस तरह से। तो अब आप देखिए वही काम है घिसा पीटा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं और, ठीक। ये क्या आ जाएगा हमारा, नीचे तो सबका 6 आ ही जाएगा, पहले ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा -12, ये है -13, 8 दूना 16, ये है -16, और ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये असेंडिंग नहीं, ये डिसेंडिंग है, तो हमें सबसे बड़ा वाला जो है पहले लिखना है, और बड़ा वाला नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, बड़ा वाला पॉजिटिव ही होगा, तो यही हमें सबसे पहले लिखना है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लियरली, ये सबसे पहले लिखना है, सबसे बड़ा है, ठीक। 2/6, और बड़ा है तो साइन इसकी ओर लगेगा, क्योंकि ये बड़ा है, जिधर बड़ा होता है इसका मुंह उधर ही खुला होता है। अच्छा, अब इससे छोटा कौन है, इससे छोटा ये है 12 वाला, ठीक है, क्योंकि माइनस में जितना ही बढ़ते जाते हैं वो उतना ही उसकी वैल्यू छोटी होती जाती है, तो ये है, तो -12/6, फिर उससे छोटा कौन है, ये 13 वाला, -13/6, सबसे छोटा कौन हो गया, -16/6। अब इनके ओरिजिनल फॉर्मेट में आते हैं जिसमें सवाल दिया हुआ था। 2/6 कहाँ से आया था, 1/3 से, तो लो लिखो 1/3 सबसे पहले लिख लिया। उससे छोटा कौन है, -12 वाला, यहाँ पे क्या था ये, -2/1, तो -2/1 नहीं, वो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में खाली वो 2 ही था, तो हम बाई 1 को इग्नोर मारते हैं, हम सीधे 2 लिख देते हैं ना। चलो, हाँ चलो 2 लिख दिया। अब उससे छोटा कौन है, 13 वाला, 13 वाला कहाँ पर था, यहाँ पे था, यानी कि इसमें तो पहले से ही 6 था, कोई बात नहीं, तो -13/6 इसको ऐसे ही रहने दो। और लास्ट में कौन था, 16 वाला, यानी कि 16 का यहाँ पे है, यहाँ मतलब ये वाला, तो 8/-3, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो अब देखो, जैसे पहला वाला बताया वैसे ही दूसरा और तीसरा भी आप कर सकते हैं, चौथा भी वैसे ही होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ चलो चौथा आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा आपका रिहर्सल हो जाएगा। अब देखो इसमें जो डिनोमिनेटर्स हैं 11, 22, 33 और 44, अब हमें इन चारों का एलसीएम लेना है, ठीक है। अब हम क्या करें, चलो इन चारों का एलसीएम लेने के लिए मैं ट्रिक से बताऊंगा ना, तो वो शॉर्टकट ट्रिक बताते बताते ही इतना लंबा हो जाएगा कि आप कहेंगे ये शॉर्टकट ट्रिक है कि लॉन्ग कट ट्रिक है। इसीलिए चलो मैं सीधे साधे तरीके से एक बार निकाल के आपको दिखा देता हूँ, देखते हैं इसका एलसीएम कितना आता है। एलसीएम निकल जा भाई, 11, 22, 33, 44, तो ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले 11 से ही करते हैं, सबके सब 11 वाले ही नमूने हैं, फिर 2 से कर दिया, फिर 2 से, फिर 3 से, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 11 44, 44 के आगे 44 3 जा ना, तो 44 3 जा कितना होता है, 132, ठीक। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो मैं एलसीएम लिख देता हूँ, एलसीएम ऑफ 11, 22, 33 एंड 44 इक्वल कितना आया हमारा, 132, ठीक। अब हम इन सभी को 132 बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए काम पे लग जाते हैं। काम बहुत ही सिंपल है लेकिन टाइम लग रहा है ज़्यादा। चलो 11 का किस में मल्टीप्लाई करें भाई,
11 का 12 में करेंगे ना तो आ जाएगा 132। चलो 12 से करें। मैं कहाँ से पहचाना हूँ 12 से करना है, ये देखो 11 यहाँ पे लिखा था ना, तो यही 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसी से मल्टीप्लाई करना है ना, इसलिए मैंने फट से बता दिया। चलो, और ये क्या है -19/22। 22 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो भाई 11 2 जा 22, तो इसके बचा क्या 2 3 जा 6, यानी कि 6 से करेंगे। ठीक है, और ये क्या है 33 वाला ना, 33 में किससे करेंगे 11 3 जा 33। ठीक है, तो बचा क्या 2 2 जा 4, 4 से करना है। और अब आखिरी क्या है 44 वाला, 44 में किससे करें, पहले यहाँ हम देखें 44, 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, तो बचा क्या 3, तो 3 से ही करना है। तब जाकर के सबके नीचे क्या बन जाएगा हमारा, ये LCM 132 ना। तो चलो, बहुत टाइम लग रहा है, फटाफट इसको करते हैं। और यहाँ पे 132 तो सबका बनेगा ही, चलो लिख लेते हैं पहले। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा -120, यहाँ पर 19 छंग 114, तो -114। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 23 4 जा 92। ठीक, और अब देखते हैं 39 3 जा कितना आता है, तो माइनस तो आएगा ही, 9 3 27, 27 का 7 का 2 और 3 3 का 9 2 11। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्लियरली हमें साफ साफ नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है भाई, सबसे बड़ा कौन है जिसका ये वाला नंबर थोड़ा देखने में छोटा लगे, यानी कि ये। ठीक है, तो -92 वाला जो है सबसे बड़ा है, और बड़ा है तो ये साइन इसकी ओर ही रहेगा जिधर बड़ा होता है ना। फिर उससे छोटा कौन है, ये वाला 114 वाला ना। फिर उससे छोटा कौन है, ये वाला। फिर सबसे छोटा कौन है, ये जिसका माइनस में सबसे बड़ा दिखने में लगता है ना, वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब आखिरी काम बचा हुआ है, कौन सा काम, सबको उनके ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस लौटाने का काम। तो चलो ध्यान से वापस लौटाना है। अब हम लिखते हैं क्या, हैंस। चलो हैंस 92 वाला कहाँ से आया था, यहाँ से, मतलब कि ये वाला 23/33। चलो 23/33। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद 114 वाला, ये कहाँ है, यहाँ पे, मतलब ये वाला -19/22, -19/22। ठीक है, अब उससे छोटा कौन है, ये 117 वाला, ये कहाँ है, यहाँ पे। इसका कहाँ से आया था, यहाँ से, -39/44, -39/44। ठीक है, अब आखिरी में ये वाला 120 वाला, 120 वाला कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ मतलब यहाँ पे, -10/11। ठीक है, -10/11, और ये रहा आपका आंसर। और अब चलिए आपको बताते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, 10वां। ये ट्रू फॉल्स है। ठीक है, इसमें पहला वाला है कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो ये है ट्रू। ट्रू क्यों है, क्योंकि कोई भी होल नंबर के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, और नीचे 1 लिखने से ना वो रेशनल नंबर की जो ओरिजिनल डेफिनेशन होती है कि उसको आप A/B के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो वो बात सही साबित हो जाती है। इसलिए हर होल नंबर रेशनल नंबर होता है। और ठीक इसी तरह से कोई भी इंटीजर भी अगर होता है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होता है, उसको भी हम उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा करके
हम उसको ये रेशनल नंबर वाला जो फॉर्मेट होता है ना A/B वाला फ्रैक्शन जैसा, इसके जैसा हम बना सकते हैं। इसीलिए ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। होल नंबर और इंटीजर को हम बड़े आराम से रेशनल नंबर बना सकते हैं और वो एक्चुअल में रेशनल नंबर होते भी हैं। ठीक है, तो वो दोनों तो ट्रू था। अब इसकी बारी है तीसरे वाले की। 0 इज अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ये बात गलत है, ये होगा फॉल्स, क्योंकि 0 एक होल नंबर है और सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है कि नॉट अ रेशनल नंबर, तो ये बात फॉल्स है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में जो भी बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।